तो थैंक यू सर। तो एक तरफ ये डॉक्टर हैं, एस के गुप्ता डॉक्टर हैं, ये तो एक तरफ हो गए, और एक तरफ एक और डॉक्टर हैं चमक दमक सूट बूट, उनसे आपको मिलाता हूँ और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से डॉक्टर के पास जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आप में से सबको पता होगा कि सौरव गांगुली का कुछ हार्ट अटैक हो गया था, राइट, और उसके बाद वो अभी बच गए हैं और सारा क्रेडिट है, वो जो भी कुछ उनका इलाज किया उससे वो जिंदा हैं और वो वाला इलाज आपको भी कराना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरह के डॉक्टर का, और ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसें। सीधी सी बात ये है। तो वो कितने लोग पहचानते हैं इन डॉक्टर को? कोई पहचानता है? डॉक्टर शेट्टी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और ये बोल रहे थे, इनका अगर नशल ये है कि आप चाहे कितने भी हेल्दी हों, सौरव गांगुली का एग्जाम्पल देखिए, वो तो एथलेटिक हैं, मोटे भी नहीं है, एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर उनको हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं तो निश्चिंत होकर बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप बचना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग, राइट। पहले तो डरा दिया अच्छी तरह से कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अगर आप निश्चिंत है तो निश्चिंत मत होइए। आप बोलेंगे मैं हेल्दी हूं, नहीं, वो भी तो हेल्दी था, उनको हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो आपके अंदर डर पैदा हो गया एक्सट्रीमली। तो फिर आ गया, अगर तो बचना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, राइट। वो क्या कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, राइट। तो अब चेकअप मतलब एक डायरेक्शन दे दिया, और ये भी बताया कि आपको एक एक इंडियन तक पहुंचाना है ये बात कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे, राइट। तो मैंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने खुद भी एक प्रोडक्ट निकाला है, वो आज अभी लॉन्च करूंगा। और लॉन्च करने के लिए हम अपने जो पुराने साथी हैं जिनके साथ हमने ये सब शुरू किया था, आशुतोष जी आइए, भूषण जी आप आइए। चलिए मैं डराने का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। देखिए, अभी सौरव गांगुली देखा, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो खाते पीते भी ज़्यादा नहीं, वो दारू भी नहीं पीते हैं, और वो क्रिकेट के प्लेयर हैं और पतले भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। उनको अगर हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए आप अगर निश्चिंत मत रहिए, और कहीं हार्ट अटैक से बचना हो तो आप लीजिए ये मेरा नया प्रोडक्ट, राइट, जो बाहर काउंटर मिल जाएगा, आप इसको खरीद सकते हैं, इसी में जिंदगी देख सकते हैं, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं कब हो जाए हार्ट अटैक। तो आज आप सबके बीच में, पूरे देश के बीच में मैं ये नया, देखिए ये तो ज्वेलरी, मतलब सोने चांदी से भी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके जान से प्यारी क्या चीज़ हो सकती है, राइट। तो सोने चांदी पे इन्वेस्ट करना बंद कीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे कीजिए, यही आपकी जान बचा सकती है। याद रखिए, सौरभ को हार्ट अटैक हुआ था, आपको भी हो सकता है, राइट। तो ये बोलते हुए अब हम खोल रहे हैं इसको, उम्मीद करते हुए आप जाते हुए जरूर खरीदेंगे एक एक, इसी से जान बच सकती है आपकी। निकालिए। ये आपको अपने घर में कहीं लगा देना है, गाड़ी जब चलाएंगे गाड़ी में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, और अगर इसको चोटी में बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा ये, राइट। तो जितना पास रहेगा, जितना विजिबल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के बहुत कम हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, मुझे लगता है अच्छा मार्केटिंग कर लिया अब मैं थोड़ा, ठीक है, कानों में भी लगा सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया, तो अब आपके दिमाग में अगर मान लो आप रैशनल कि भाई आप बोलेंगे, अच्छा आप अगर कन्विंस नहीं है तो क्यों कन्विंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और बोलूँगा। देखिए, ये जो पैकेट है ना, ये डब्बा ही है, 2000 रुपये का तो डब्बा ही है, ठीक है ना, या फिर 5000 रुपये का तो डब्बा ही है। देखिए तो सही कितना अच्छा लग रहा है, वेलवेट का है। तो लेकिन आप बोलेंगे डब्बा कितने का भी हो, डब्बे से हमें क्या मतलब है। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द एविडेंस, सबूत क्या है, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिक सवाल तो ये है ना, सबूत, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो सवाल ये हो सकता है कि ये डब्बा कितना महंगा है, ये कौन बेच रहा है इसको, ये तो ये हो सकता है, ये कहाँ पे बिक रहा है, ये अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर रहा है या शाहरुख खान कर रहा है, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा हो सकता है व्हाट इज द एविडेंस। अगर आप रैशनल थिंकिंग के लोग हैं तो व्हाट इज द एविडेंस दैट मेक्स मोर सेंस। क्या कोई एविडेंस है आपके पास, सबूत है आपके पास कि भाई अगर ऐसा कोई ले ले तो उन लोगों की हार्ट अटैक बची हो इन कंपैरिजन टू जो नहीं लेते, राइट। दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क, राइट। जब भी आप कभी डिसाइड करते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इंटरवेंशन के लिए, वो कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन होता है, हो सकता है। द ओनली थिंग, इस बुक का one question that can save your life, and that question is, what is the evidence that by taking this treatment I will be able to increase my lifespan or improve the quality of life in comparison to not undergoing any treatment। एक सवाल आप पूछिए, जैसे आप मुझसे पूछेंगे अभी कि अच्छा ये ले लूंगा तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी या खराब नहीं होगी, इसकी कोई एविडेंस आप है? अगर तो है तभी तो हम लेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो
ये एक रैशनल सवाल है, और मॉडर्न मेडिसिन को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड। इसीलिए बोलते हैं एविडेंस बेस्ड कि साइंस, ऐसा बोलते हैं कि इसमें एविडेंस है। अब अभी आपने देखा कि वो क्या बोला, हर 1 साल 2 साल बाद क्या करना है, टेस्ट कराना है। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, एनुअल टेस्ट, साल में एक बार एनुअल जनरल चेकअप कराना जरूरी है, तो उससे प्रिवेंटिव हो सकता है। यही तो बोला। तो आपको क्या सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए आपका, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग ज्यादा लंबे जिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने ये सब नहीं किया। दैट शुड बी द वन थिंग, राइट। अगर आप बोल रहे हो नेशनल टीवी में आके, तो कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा। आपको क्यों लग रहा है कि जो लोग जनरल चेकअप कराते हैं ज्यादा, उनके जिंदा रहने के चांसेस, उनके हार्ट ज्यादा हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है? क्यों आपको लगता है? लगने के पीछे एविडेंस चाहिए। वेयर इज दैट एविडेंस, राइट। मैं एविडेंस देता हूं आपको। एविडेंस ये है, ये कॉकरेन रिपोर्ट, ये पेज नंबर 145 पे बुक में है, और पूरे दुनिया में 17 ट्रायल हुए हैं इसी सवाल के जवाब में। 17 ट्रायल हुए हैं पूरे दुनिया में, कि ऐसे लोग जो डॉक्टर के कहने पे, ऐसे डॉक्टर के कहने पे एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं गए। और उन 17 ट्रायल को कंबाइन करके जो नतीजा आया है वो मैंने बुक में डाल दिया, पेज 155 में देख लीजिएगा। वो नतीजा ये आया है कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, उन पे ज्यादा ट्रीटमेंट होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी कोई चेकअप नहीं कराया। तो दैट इज द एविडेंस। एविडेंस तो इसी को बोलेंगे ना, राइट। आपको क्या लग रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कैन यू गिव द एविडेंस, राइट। तो एक बात दिमाग में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि उनका कितना बड़ा हॉस्पिटल है या वो कितने लंबे गाड़ी में घूमते हैं, राइट, या उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, या वो किसका इलाज करते हैं। अगर वो सौरव गांगुली का इलाज करते हैं वो भी तो इंसान है ना, उसमें भी तो खून ही होगा ना, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई ये मैं सोने के डब्बे में दे रहा हूं तो ज्यादा वो कीमती हो गया। इंपॉर्टेंट तो ये कि व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू, राइट, व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू। अच्छा, ये हुई एक बात। अब आता है कि हार्ट अटैक हो गया था, हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया है, अब वो ठीक है, यही था नेक्स्ट। तो क्या एंजियोप्लास्टी की वजह से ठीक हुआ है? अगर एंजियोप्लास्टी नहीं होता तो क्या वो मर जाते, राइट, या तो कम जीते? अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों का ये स्टेटस पे, इस स्थिति पे आए, जिस स्थिति पे उनका आया था, हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्जांपल, और जो एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ भी नहीं कराया, इन कंपैरिजन जिन्होंने कराया, तो जिन्होंने कराया क्या वो लंबा जिए, राइट, क्या उनकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हुई? क्या ये एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब मेडिकल साइंस में है, राइट। और मेडिकल साइंस में जो जवाब है, पेज नंबर 18 में मैंने वो सारे जवाब दिए हैं, रेफरेंसेस लैंसेट का है, राइट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का है, राइट, सर्कुलेशन का है, ये सारे टॉप जर्नल है, टॉप 10 जर्नल। तो उसके ऑलरेडी जवाब है, और जवाब में ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी जो सौरव गांगुली को हुआ है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस in improving the quality of life or increasing the lifespan of the individual in comparison to not doing anything. Try to understand this. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन नहीं, मेरे ओपिनियन तो कर है ही है, ये एविडेंस ये बोल रहा है, राइट। आफ्टर ऑल मॉडर्न मेडिसिन ऑल अबाउट एविडेंस। तो एविडेंस अभी तक का तो यही बोल रहा है, ये सारे एविडेंसेस मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनीवेज 20,000 लोगों को अगर चेस्ट पेन होगा एज इफ इट लुक्स लाइक हार्ट अटैक, उसमें से एक्चुअल हार्ट अटैक 300 लोगों को ही होता है, राइट, स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। और उन 300 लोगों में से 10% की डेथ होती है, यानी कि कितने लोग बच गए, तो यानी कि 20,000 लोगों में से जो एक्चुअल डेथ होगा दैट इज 30, राइट। 20,000 लोगों को चेस्ट पेन हुआ, उनमें से कितने मरने वाले हैं? 30। कितने लोग बच जाने वाले हैं? 19,970 लोग इवेंचुअली बच जाने ही वाले हैं। उनको एंजियोप्लास्टी करा दो, बाईपास सर्जरी करा दो, जो मर्जी करा के, या फिर उनको मैं ये पकड़ा दूं और फिर वो थोड़े दिन बाद देखो ये जिंदा है ना, क्योंकि इन्होंने इमीडिएटली जैसे उनको हार्ट में दर्द हुआ फटाफट ये अपनी चोटी पे लगा घूमने लगे और वो ठीक हो गए। और आप देखेंगे हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ये तो समझिए ना कि 19,970 लोग जो हैं वो वैसे भी ठीक रहने वाले थे। और ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, राइट। तो वो डॉक्टर बड़ा अनलकी होगा कि वो जो 30 मरने वाले थे उनमें अगर इंटरवेंशन किया तो मर जाएंगे, मरते भी हैं, राइट, वो एनीवे मरने वाले थे। तो ये जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है, इसका अगर देखा जाए जिन्होंने कराया वर्सेस जिन्होंने नहीं कराया, अब तक का अवेलेबल डेटा पेज नंबर 18 में मैंने दे दिया है, वो डेटा यही कहता है। और
अगर मैं गलत हूं तो आप अपना डेटा लेके आओ, राइट, आप अपना एविडेंस लेके आओ, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी भी हम लोगों को बोल रहे हैं और कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो झूठ बोलना हुआ ना, तो गुमराह करना हुआ ना, धोखा देना हुआ, राइट। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो हुआ, जस्ट बिकॉज कि आपको उसका पैसा लूटना है, राइट, इज इट नॉट, राइट। आप अगर रैशनली सोचिए कि आपको एक ऐसा काम करने बोल रहे हैं आपके हार्ट को चीर के जिसकी जरूरत ही नहीं है, या एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं जरूरत है, राइट। एंड फॉर दैट मैटर, मान लो कोई आपको बोलता है आपका तो ट्यूमर है, लंप है, कैंसर है, तो कीमोथेरेपी करा लो। लेकिन कीमोथेरेपी करा लें, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? यस डॉक्टर साहब, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं ये करा लूंगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराया है इस स्थिति पे वो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी रही, या क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफ स्पैन ज्यादा लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ नहीं कराया, चाहे पैसे के अभाव से नहीं कराया, चाहे उनका मन नहीं किया नहीं कराया, राइट। क्या कोई एविडेंस है? द आंसर इज ऑन द कॉन्ट्ररी, एविडेंस है, लेकिन एविडेंस ये है कि जिन्होंने नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, दे आर मोर हेल्थियर, वो भी बीमार हैं लेकिन कम बीमार हैं, उनकी लाइफ जिन्होंने कराया उससे ज्यादा लंबी है, राइट। ये पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तो ये एविडेंस दे दिए मैंने, राइट। दीज आर द थिंग्स, ये पेज नंबर 16 में आपको ये सारे एविडेंस मिल जाएंगे, राइट। और अगर कोई बोलता है नहीं ये तो कुछ हमने बोलते चेरी पिक, मैंने कुछ एग्जांपल दिखा दिए, तो आप दिखा दो अपने एग्जांपल, राइट। आप जो बोल रहे हो उसको वेरी सपोर्ट करने को डॉक्यूमेंट दिखा दो, राइट। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये बुक में दिया है, लास्ट में पोस्टर है उसमें सारे एविडेंस दिए हैं, राइट। कितने एविडेंस दिए? 70 मैंने एविडेंसेस दिए हैं। कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। कीमोथेरेपी क्या करता है कि जो ट्यूमर को टारगेट करते हैं उसको तो श्रिंक कर देता है, बट एट द कॉस्ट कि कैंसर को बाकी जगह फैला देता है। तो जो पेशेंट है ना वो तो ट्यूमर को देखता है ना, देखो ये छोटा हो रहा है, लेकिन आपको ट्यूमर को छोटा करना है या अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है? यू हैव टू आस्क अ राइट क्वेश्चन, what is your intention? To reduce the tumor size, or your intention is to live a longer life, to live a healthier life? If you want to live a healthier life, this is not supporting you, right? कीमोथेरेपी से नहीं होने वाला कुछ, उससे उल्टा जरूर हो जाएगा। रेडिएशन से नहीं होने वाला कुछ, सर्जरी से नहीं होने वाला कुछ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, खैर एविडेंस ये कह रहा है। और अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो आप प्रूव करो फिर, या तो आप प्रूव करो या मेरे एविडेंस मानो, राइट। सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि जब भी कभी भी कोई डॉक्टर आपसे बोले ऐसा कुछ कर लो, तो फॉर एग्जांपल कि आपको बुखार हो गया पैरासिटामोल खा लो, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं आपके कहने पे पैरासिटामोल खा तो रहा हूं, लेकिन क्या कोई एविडेंस है कि जिन लोगों ने इतने टेम्परेचर पे 104 डिग्री पे खा लिया वर्सेस जिन लोगों ने खाया नहीं, तो जिन लोगों ने खा लिया वो जल्दी ठीक हो गए, राइट, या कुछ रिलीफ मिला? अगेन मेडिकल लिटरेचर में इसका जवाब है, जवाब यही है कि जिन लोगों ने पैरासिटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, दे डाई, द डेथ इज मोर प्रेवलेंट इन कंपैरिजन टू दोज हु डू नॉट टेक, नंबर 1। नंबर 2, उनके ठीक होने की जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाते हैं जो लोग लेते हैं। ये सारे एविडेंस में है। तो अगर आप इसको एविडेंस बेस्ड साइंस मान रहे हो तो आप एविडेंस पे बात करो, या फिर आप अगर एक गिमिक मान रहे हो फिर तो कुछ भी चलेगा, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप सिर्फ जो आपको बोला जा रहा है, और ये ताना बाना पूरा बिछा है जानबूझ के है, जिस चीज से ठीक होता है द DIP डाइट, वो DIP डाइट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, वो तो नाम रख दिया है, और एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट। 12 बजे तक स्ट्रिक्टली फ्रूट्स खाना है, और लंच और डिनर से पहले स्ट्रिक्टली सलाद खाना है करीब 400-500 ग्राम, और प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन छोड़ देना है। दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। धूप में बैठना है 15-20 मिनट, दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। यही तो है ना, राइट। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी एक सौरभ गांगुली है, मानस समर्थ, आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। मानस समर्थ अपने रिपोर्ट भी लाए यहाँ पे। मानस समर्थ वही वाले केस हैं, सौरभ गांगुली वाले केस हैं, एग्जैक्टली वही केस। लेकिन मानस समर्थ ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इन्होंने खुद अपना एविडेंस ढूंढा कि क्या कोई एविडेंस है कि ये जो एंजियोप्लास्टी बना रहे हैं, वो कौन सा हॉस्पिटल था गाजियाबाद वाला, यशोदा हॉस्पिटल। ये रिपोर्ट है, पूरी फाइल है ये। तो वो जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर था, वो सारी कहानी उन्होंने देखी, ही स्टार्टेड फाइंडिंग द एविडेंस। तो एविडेंस वही मिले कॉन्ट्ररी, देन यूट्यूब में सर्च करके आपको फिर DIP डाइट मिला, ये जानते भी नहीं थे मुझे, राइट। और ही स्टार्टेड DIP डाइट एंड एंजाइना, वो पेन, इट वेंट अवे, राइट। अब वो कब की, कितने समय पहले की बात है?
ये है सर मई 2019 की। वैसे मैंने शुरू किया था जनवरी 2020 में। राइट, तो ऑलरेडी हो चुके हैं। राइट, तो दिस इज हाउ इट इज। राइट, अच्छा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि डीआईपी डाइट से ही ठीक हुए अदरवाइज ठीक नहीं होते, क्या कोई एविडेंस है, ऐसे भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैंने अपने बुक में जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो केस स्टडीज हैं, वो सब मैंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, डीआईपी डाइट कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है, ऑलरेडी देयर। चाइना स्टडी पढ़ेंगे तो पहले से ही है। मैंने तो उसको एक सिंपल एक ऐसा शेप दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप आराम से कर पाए। नथिंग मोर देन दैट। राइट, इट इज नॉट माई कॉपीराइट। राइट, तो अगर मैं बोलूं ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है। थैंक यू। ऑस्टियोपोरोसिस में -6 मतलब बेड रिडन। ऑस्टियो -6 का किसी का अगर आ जाए नंबर, इसका मतलब वो अब उसको जिंदगी भर लेटे ही रहना है बेड पे। राइट, यानी कि उनकी बोन इज फ्रेजाइल और जब तक जिंदा रहना है तो बेड पे ही लेटे रहना है। और वहाँ से ऊपर से साथ में कैंसर। राइट, और उन सब से निकल के, राइट, एट द एज ऑफ 55 अगर वो मैराथन रनर बन जाए तो। सिमी हांडा, आर यू देयर? प्लीज आइए एक बार। आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला, और मैं आपको बता दूं, इनको मैंने नहीं ठीक किया है। राइट, इनको मैंने नहीं क्योर किया है, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस तरह के डाइट पे रहें, और सर्च किया तो इनको स्ट्रक्चर डीआईपी डाइट मिला तो उसको फॉलो किया। तो एक्चुअली इट इज द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। राइट, तो और वो ठीक होती चली गई, होती चली गई और होती आज आपके सामने है। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर। जिनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि भाई आप तो बेड पे रहने की आदत डाल लो। इज़न्ट दैट? आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा सुना। राइट, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि शी इज़ हर ओन डॉक्टर। और अब मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वाइज एक्सपर्ट भी हैं और इस डाइट को से कई सारे पेशेंट ठीक किए। और जिन पेशेंट को ठीक किए आपने, वो वाले पेशेंट के भी मैंने केस स्टडी बुक में ही डाला हुआ है। तो इनके नाम से ही डाला हुआ है कि इन्होंने ठीक किए हैं। तो ठीक करना इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ ए डॉक्टर। राइट, ठीक कोई भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। राइट, डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। राइट, थैंक यू, थैंक यू। सो अब सेरिब्रल एट्रोफी। राइट, इसका तो मुंह से शब्द ही इतना मुश्किल से निकलता है, इतना मुश्किल बीमारी है। राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन डीजेनरेट हो रहा है, ब्रेन के सेल्स मरते जा रहे। इसका कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली इलाज तो किसी भी चीज़ का नहीं है। राइट, डायबिटीज़ का इलाज नहीं है अगर कन्वेंशनली देखो तो इसमें इंसान बस वेट करता है कि अब धीरे धीरे द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। वो बेड रिटर्न हो जाएगा और करते कोमा में आ जाएगा, एंड देन वन डे द पेशेंट विल डाई। दैट्स द एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास नाथूराम जी है सर यहाँ पे, प्लीज आइए। तो इनका केस भी आप इस बुक में ही पढ़ेंगे, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और इनका केस भी ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने केस स्टडी पढ़ा। राइट, फिर नाथूराम जी डीआईपी डाइट पे रहे, और अब बेड रिडन रहने के बाद 1 साल कोमा में जाने से जस्ट पहले, ऑल दिस जब स्टार्टेड कोमा में जाने से पहले। राइट, और आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए, राइट, आए हैं। थैंक यू। यहीं से आप एक बार हेलो कर सकते हैं। यहीं से हाँ, यहीं से कुछ बोलना है तो ग्रेट। तो अगर आप जर्नी देखेंगे, जहां तो बेड रिडन तो थे ही 1 साल, राइट, और कोमा में भी जाने ही वाले थे, वहां से अब अपने बेटे के साथ ऑफिस भी जाते हैं अब। राइट, तो इट इज अमेजिंग। और मैं भी आज पहली बार ही मिल रहा हूं। राइट, सो क्रेडिट इज नॉट माइन। हाँ, क्रेडिट मेरा नहीं है, इन्होंने खुद को ही ठीक किया है। नमस्कार, थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, प्लीज बैठ। हाँ जी, पापा मेरे ख्याल से 9 महीने से बेड पर थे जैसे, और शायद 22 घंटे दिन में सोए रहते थे। बट एनी हाउ हम जैसे भी डॉक्टर अमिता के पास पहुँचे और उसके बाद डाइट स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और शायद आज 2 महीने हुए हैं
कि पापा चल पा रहे हैं और दिन के पूरे रूटीन वर्क सब कुछ अपने आप करते हैं। 22 घंटे दिन में सिर्फ सोए रहते थे या लेटे रहते थे, सिर्फ 2 घंटे पूरे 24 घंटे के अंदर उठ के कुछ भी करने के लिए आते थे, और आज वो बैठे पार्क जी। अब मैं ठीक हूँ जी। अब बहुत फर्क है मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर अमिता जैन। अमिता जैन, धन्यवाद। ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है इनका, और वही जो भी साल भर का जिसे टाइम दिया गया था हमें, बट अब जो लग रहा है वो कंडीशन बहुत ऑफ हो गई है, सिर्फ शुगर की हाफ टेबलेट है, और इनका इंसुलिन भी शुरू करा था डॉक्टर्स ने, और सो मैनी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मैं इनका केस पूरा स्टडी किया है। और विद इन 5 to 6 डेज आप सोचो ये ऑफिस चले गए थे मेडिसिन बंद करने के बाद ही। मतलब इट वॉज मेरेकल। मुझे आंटी ने बोला चमत्कार हो गया, कि डॉक्टर्स ने बोला है कि कोमा में जा रहे हैं, और इनके डॉक्टर ने मुझे बोला था, उनके थ्रू मेरे पास केस आया था कि इन्होंने पहचानना बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है। और जब मैंने इनका मेडिसिन देखा एट लाइक स्टैटिन, जो मैंने एज न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी पढ़ा और डायबिटीज एज एजुकेटर, उसमें सर मैंने देखा कि यार मेडिसिन उनका डबल डोज का कर दिया था, इंसुलिन डबल डोजेस की हो गई थी। मैंने जब देखा कि इनको इंसुलिन का भी नीड नहीं है, मेडिसिन इनका हार्ट का कोई एज सच कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने मेडिसिन इनका ऑफ किया, और विद इन 4 to 5 डेज ही वेंट टू द ऑफिस। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मिरेकल नहीं है, भगवान ने हमारी बॉडी को मिरेकल ही बनाया है, लेकिन हम जब ऐसा देखते हैं तो हमें मिरेकल लगता है, क्योंकि हम उस हाथी के बच्चे की तरह, उस हाथी की तरह चेन से बंधे हुए हैं, राइट। तो हमारी माइंडसेट हो गई, तो हम बीमार पड़े तो हम धीरे धीरे डिटेरियोरेट करेंगे एंड वन डे वी विल डाई, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तो अभी छत्तीसगढ़ से रिसेंटली अभी रिटायर्ड हुए डीएसपी दिलीप कुमार जी, आप हैं यहाँ पे सर? प्लीज आइए स्टेज पे। छत्तीसगढ़ से आए स्पेशली आपसे मिलने और मुझसे मिलने, और आपके आने से पहले आज मेरे ख्याल से 11 बजे हमारी पहली मुलाकात हुई, राइट। तो आप बस 1 मिनट में अपनी हिस्ट्री और अभी क्या है थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मैं दिलीप चंद्राकर, डीएसपी, रिसेंट अभी 1 जनवरी से हुआ हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस से, और मैं 4 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ। वेट मेरा 78 से 68 हो गया है, और मैं शुगर का 20 साल से दवाई ले रहा था, वो लेना बंद कर दिया है 3-4 माह से, और मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है। और इसके लिए डॉक्टर विश्वराज चौधरी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के लोग सभी शॉकिंग है कि ये जा रहा है दिल्ली, इसका पता वगैरह नोट करे, कहीं ये ऊपर ना चला जाए। रिश्तेदार लोग कि ये इस तरह से चल रहा है बिना दवाई के। लोग बाग दूध की चाय मैं नहीं पीता हूँ, तो लोग बाग और उल्टा पीने लग गए हैं कि नहीं ये गलत है और हम लोग सही हैं। मैं काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को, दोस्तों को सलाह दिया हूँ, वो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, और मेरे परिवार के लोग भी बाद में यहाँ से जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ लेके जाऊँगा, तो निश्चित कन्विंस हो जाएंगे, मेरी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब के विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास समय कम है, 1 मिनट का समय हो गया सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्राणी का जो मांस है, दूध है, इसको सेवन करने से जो जिस तरह से, और फल और सब्जी खाने से जिस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बन के जो शरीर को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रभावित करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, वाकई में एक अचूक खाद्य पदार्थ है। और ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक क्रिया से जो होता है, चूँकि मैं बीएससी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत बारीकी से समझा हूँ श्वसन तंत्र से लेकर डाइजेशन से किस तरह से हार्मोन का सिस्टम शुरू होता है, किस तरह से वाइब्रेशन मोड में खाना का जाता है। और न्यूटन सबसे बड़ी बात है, न्यूटन के 3rd लॉ को जिसे कहते हैं त्रिकोण सिस्टम से इन्होंने समझाया, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेडिसिन और
साइंस, मेडिकल साइंस और ऑब्जर्वेशन थ्योरी और ट्रीटमेंट थ्योरी, ये तीनों को बहुत बारीकी से मैंने इनके कम से कम 50-100 वीडियो को देखा और इस तरह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं दर्शन पाके धन्यवाद। थैंक्स। तो ये आपने जो देखा, दिस इज जिनको आपने मिले ज़्यादातर, मैं भी इन सर को और नाथुराम जी को, सिमी हांडा को, हम सब मैं पहली बार ही मिला हूँ। एंड दे आर द वन जो खुद ही ठीक हुए हैं, क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, बट ठीक तो खुद ही हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड किया दैट आई विल डू समथिंग डिफरेंट। ये डिसाइड करना कि जो एक धारा में चल रहे हैं, कन्वेंशनल चल रहे हैं, उसको मैं छोड़ के मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिसमें बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, और उन्होंने अपनी हिम्मत से वो किया और वो रिजल्ट आया। तो वो फिर वही हाथी वाला स्टोरी है कि कौन सा हाथी होगा जो सोचेगा कि मैं एक बार चेन को हिला के देखूं टूटता है कि नहीं टूटता है। ये एक सोच है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही सोच है बिटवीन गुलामी और आज़ादी के, राइट। इंडिपेंडेंस रहेंगे या गुलाम रहेंगे, इस दोनों के बीच का अगर कोई सोच है तो वो ये सोच है।